Good morning, students. So let us begin our class. So the previous PDFs that I have already sent you, I hope that you have already gone through those PDFs because there were many terms that will be helpful for you during this class. So it's better you go through those PDFs first and then go through this video. All right. So we have already seen the different types of data types that we can create using Python. Now today we will be creating NumPy arrays. How NumPy arrays can be created, so that has to be seen today. So NumPy arrays, we can also say that it can be also be called as ND arrays. All right. So there are many different functions that can be used to create ND arrays of any rank. यहाँ पर बहुत सारे ND arrays क्रिएट करने के लिए या ND arrays क्रिएट करने के लिए बहुत सारे फंक्शंस हैं. अब वो कितनी भी रैंक के क्रिएट किए जा सकते हैं. कितनी भी रैंक के मतलब क्या, रैंक मतलब क्या, हैव यू गॉन थ्रू द PDF एनाटॉमी में अगर आपने देखा होगा तो रैंक मतलब क्या, कितनी भी एक्सेस उसकी हो सकती है ना. अलग अलग एक्सेस, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, 2 एक्सेस वाला, 3 एक्सेस वाला, 1 एक्सेस वाला, तो अलग अलग एक्सेस वाला ND array क्रिएट किया जा सकता है. ठीक है. तो इस सेक्शन में अपन क्या सीखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू क्रिएट व्हाट, वी आर गोइंग टू क्रिएट वन डायमेंशनल एरे दैट इज रैंक 1 एरे, और दूसरा जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं रैंक 2 एरे, जिसको बोलेंगे 2D एरे. तो यहाँ पर दो चीज़ें जो अपन देखने वाले हैं वो ये है कि हम 1D एरे कैसे क्रिएट करेंगे और 2D एरे कैसे क्रिएट करेंगे. तो ये चीज़ें हमको यहाँ पर इस पर्टिकुलर आज की क्लास में सीखना है. ठीक. यहाँ पर ऑलरेडी हमने देखा है पिछले कुछ एग्जांपल्स में, जो इस के पहले वाली PDF में मैंने आपको भेजे थे, वहाँ पर हमने ऑलरेडी देखा है कि नंपाई एरेस क्रिएट करने के लिए आप लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन होता है वो होता है एरे फंक्शन. एरे फंक्शन का यूज़ करके हम नंपाई एरेस क्रिएट कर सकते हैं. ऑलराइट. तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर कैसे 1D एरे कैसे क्रिएट किया जा सकता है. Alright, so first of all what we will be going through creation of NumPy 1D arrays. Alright, so NumPy 1D arrays create करने के लिए we already know the most common way is array function. अब array function का create करके यूज़ करके हम बहुत सारे 1D arrays create कर सकते हैं. यहाँ पर read करिए. But this function is mostly used for creating numeric arrays. Although you can create other types of arrays also from it, NumPy makes available a plethora of functions to create ND arrays. यहाँ पर functions की स्पेलिंग गलत है. ऑलराइट. तो यहाँ पर जब कभी हमको 1D arrays क्रिएट करना हो तो न्यूमेरिक टाइप अगर हो, न्यूमेरिक वैल्यूज़ का एरे अगर क्रिएट करना हो तो एरे फंक्शन इज़ द बेस्ट. एरे फंक्शन से अच्छा कोई फंक्शन नहीं है. मोस्ट कॉमन फंक्शन है ये, जिसका यूज़ करके हम 1D एरेस को क्रिएट कर सकते हैं, न्यूमेरिक वाली वैल्यूज़ हो जिसमें उनको. वैसे पाइथन बहुत सारे प्लोथेरा ऑफ फंक्शंस, प्लोथेरा मतलब बहुत सारे फंक्शंस हैं यहाँ पर जिनका यूज़ करके हम 1D एरेस क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए इन्होंने एरे फंक्शन का यूज़ करके 1D एरे क्रिएट करना बताया है, तो उसको हम थोड़ा सा देखते हैं. NumPy arrays array function creates ND array as per following syntax. There is a syntax, there is a way using which you can create a NumPy array. So what that way is? That way is NumPy dot array function. हमेशा NumPy का कोई भी फंक्शन यूज़ करना होता है तो सबसे पहले तो हमको क्या करना होता है, import np as NumPy ऐसा लिखना होता है प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही. और जब हम ऐसा लिख देते हैं उसके बाद हमको कोई भी फंक्शन अगर NumPy से रिलेटेड बनाना है तो ये लिखना होता है NumPy डॉट फिर जो भी है वो. तो यहाँ पर अभी क्या है, एरे फंक्शन है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, NumPy डॉट एरे फंक्शन. ये यहाँ पर साइन लगा हुआ है फंक्शन का, ये जो होता है ब्रैकेट, ये क्या कहलाता है, ये फंक्शन का साइन कहलाता है. तो यहाँ पर NumPy डॉट एरे फंक्शन बनाया, उस NumPy डॉट एरे फंक्शन के अंदर क्या वैल्यू पास करी, एरे कन्वर्टिबल ऑब्जेक्ट. अब व्हाट इज़ दिस एरे कन्वर्टिबल ऑब्जेक्ट? एरे कन्वर्टिबल ऑब्जेक्ट का मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट्स, जो वो वैल्यूज़ जो आप इस NumPy एरे को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर इनपुट करना चाहते हो, जैसे कि कुछ भी हो सकती हैं वो 1 2 3 4 5 6 जो भी वैल्यूज़ आप पास करोगे वो सारी की सारी वैल्यूज़ क्या कहलाएंगी, एरे कन्वर्टिबल ऑब्जेक्ट. मतलब आप ऐसी वैल्यूज़ पास कर रहे हो जिनको मैं एरे में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ.
और डी टाइप भी एक डेटा टाइप है जो कॉमा लगाकर उसके बाद पास किया जा सकता है। डी टाइप ज़रूरी नहीं है, इट इज़ एन ऑप्शनल फंक्शन जो कि आप एट्रीब्यूट जो आप पास करते हो। यहाँ पर अगर आप इसको नहीं पास करोगे तो वो डिफ़ॉल्ट जो डेटा टाइप होता है नंपाई एरे का, उस डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप में कन्वर्ट जो आपका एरे है वो क्रिएट होगा। और डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है, अगर आपने पिछली पीडीएफ देखी होगी तो आपको पता होगा। डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप जो होता है इसका वो होता है फ्लोट। ठीक है, तो फ्लोट डेटा टाइप का एक एरे यहाँ पर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्रिएट करके बताया है, ये ऊपर तो इन्होंने क्या दिया था, ये एक सिंटेक्स दिया था, और अब इस सिंटेक्स का यूज़ करके इन्होंने यहाँ पर एक क्या बना के बताया है कि एग्जाम्पल एरे क्रिएट कर कर बताया है। अब कैसे क्रिएट करा है एग्जाम्पल एरे, तो देखो एन एरे वन ऐसा नाम देना था तो उन्होंने NAR1 नाम दिया हुआ है। NAR1 इज इक्वल्स टू NP डॉट एरे, एरे की स्पेलिंग गलत है, NP डॉट एरे फंक्शन। अब NP डॉट एरे फंक्शन के अंदर इन्होंने क्या पास किया है, तो देखो आपको यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करनी है कि यहाँ पर दो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। एक तो जो नॉर्मल पैरेंथेसिस होता है वो लगा हुआ है और एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। अगर यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ये तीन वैल्यूज़ पास की गई हैं, ये तीनों वैल्यूज़ कौन से टाइप की हैं, तो ये तीनों वैल्यूज़ हैं लिस्ट टाइप की। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पास की गई हैं इसीलिए। तो यहाँ पर आपने एक लिस्ट पास की है जिसमें तीन वैल्यूज़ हैं, और वो तीन वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, पहली है 2, दूसरी है 5.2, तीसरी है 1.0। तो ये तीन वैल्यूज़ आपने यहाँ पर एक लिस्ट में यहाँ पर पास करी हैं, और ये वो एरे कन्वर्टिबल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका आप एरे में कन्वर्ट करना चाहते हो। कौन कौन से, 2, 5.2 और 1.0। अब देखिए ये जो आपने ये कोड लिखा है, ये कोड क्या कर रहा है, पहले तो इसको समझते हैं। तो ये जो कोड है ये क्या कर रहा है, NAR1 नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, एक ND एरे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा NAR1 नाम का। ये तो हुई पहली बात जो हमको इस कोड को देखकर पता चली कि NAR1 नाम का हम एक ND एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद अब इस NAR1 में क्या क्या चीज़ें होंगी, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, तो आप यहाँ से देख के बता सकते हो। यहाँ पर 3 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 3 एलिमेंट्स कैसे पता चले, तो कॉमा कॉमा आप देख सकते हो 3 वैल्यूज़ यहाँ पर पास की गई हैं, किस वे में, लिस्ट के वे में। ठीक है, तो यहाँ पर एक लिस्ट पास की गई है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर जो NAR1 है इसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स ही पास होंगे। ठीक है, और इसके बाद अगर आप कोई और कॉमा लगा के और वैल्यू इनपुट करते हो तो वो भी इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ही होगा, और यहाँ पर वो NAR1 के अंदर स्टोर हो जाएगा। अगर एक और वैल्यू पास करोगे तो 4 हो जाएंगी, तो यहाँ पर इसमें कितने एलिमेंट्स स्टोर हो जाएंगे, 4 एलिमेंट्स स्टोर हो जाएंगे। और कॉमा लगा के जो यहाँ पर D टाइप 1 था वो आपने तो यहाँ पर लिखा नहीं है। अगर आपने यहाँ पर लिखा नहीं है सो इट विल बी यूजिंग द डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप। सो व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप, तो डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप होता है फ्लोट। तो यहाँ पर ये जो 3 वैल्यूज़ हैं 2, 5.2 और 1.0, ये तीनों किस डेटा टाइप की हैं, तो ये तीनों फ्लोट डेटा टाइप की हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आइटम साइज जो है वो डेटा टाइप पर डिपेंड करेगा। हाँ, सीधी सी बात है, आइटम साइज जो है वो डेटा टाइप पे ही डिपेंड करता है। कौन सा डेटा टाइप है उस हिसाब से उसका आइटम साइज होगा। तो अभी हमारा डेटा टाइप क्या है, अभी हमारा डेटा टाइप है फ्लोट। जब हमारा डेटा टाइप फ्लोट है तो फ्लोट में आइटम साइज कितना होता है, आइटम साइज 8 बाइट्स होता है। ये मुझे कैसे पता चला, तो पिछली पीडीएफ का जो लास्ट पेज था वहाँ पे नमपाई के डेटा टाइप्स यहाँ पर दिए हुए थे, पाइथन में यूज़ होने वाले नमपाई के अंदर के डेटा टाइप्स। तो यहाँ पर सारे डेटा टाइप्स दिए हुए थे और उन डेटा टाइप्स का साइज़ बताया हुआ था। तो यहाँ पर हमने अभी जैसे कि देखा कि ये जो आपका अभी जो नमपाई एरे बन रहा है वहाँ पर कौन सा डेटा टाइप है, वहाँ पर फ्लोट डेटा टाइप है। तो फ्लोट डेटा टाइप कितने बाइट्स का होता है, वो जनरली 8 बाइट्स का होता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपका जो ये डेटा टाइप बना है इसका आइटम साइज़ कितना होगा, 8 होगा, क्योंकि यहाँ पर ये फ्लोट डेटा टाइप का केस है। ठीक, हम वैसे तो हम चेंज भी कर सकते हैं, हम कोई और दूसरा डेटा टाइप भी इनपुट कर सकते हैं जो हमको देना हो, इट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन अस। ऑलराइट, यहाँ पर देखिए अब वी आर गिवन वन एग्जाम्पल। इन दिस एग्जाम्पल दे आर पासिंग 2 डिफरेंट वैल्यूज़ टू एरे फंक्शन। ठीक है, पहली बार में ये क्या कर रहे हैं, पहली बार में एक लिस्ट, एक मिनट,
हाँ, पहली बार में ये क्या कर रहे हैं, एरे फंक्शन का यूज़ करके एक लिस्ट वैल्यू पास कर रहे हैं। दूसरी बार में ये क्या कर रहे हैं, तो एरे फंक्शन का यूज़ करके ये टपल वैल्यू का पास कर रहे हैं। तो दोनों से रिलेटेड हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं जब ये लोग इसको कोड करते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए, क्रिएट एनडी एरे विद डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप। अब डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप से अगर एनडी एरे क्रिएट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, द एरे फंक्शन क्रिएट्स ईच इंडिविजुअल एलिमेंट फ्रॉम द पास्ड लिस्ट और टपल एज वन ऑफ द एनडी एरे एलिमेंट। ठीक है, तो लिस्ट वन पास की। अब लिस्ट वन की वैल्यूज़ देखिए आप, लिस्ट वन की जो वैल्यूज़ हैं वो है 1 2 3 4 5। यहाँ पर देखो बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने जो वैल्यूज़ पास करी, अगर 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 ऐसी वैल्यूज़ होती तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका डेटा टाइप क्या हो जाता, फ्लोट हो जाता। बट यहाँ पर इन्होंने 1 2 3 4 5 विदाउट डेसिमल ये वैल्यूज़ को पास किया है, तो यहाँ पर ये जो डेटा टाइप है ये इंटीजर टाइप है। ठीक है, और टपल वन की वैल्यू आप देखिए, ये जो टपल वन पास किया है यहाँ पर डेसिमल वैल्यूज़ हैं। जब यहाँ पर डेसिमल वैल्यूज़ हैं तो क्या है इसका डेटा टाइप, ये डेफिनेटली एक फ्लोट वैल्यू है। अब देखिए आपने ये दो एक तो लिस्ट बना दी जिसको क्या नाम दिया AR1, और एक टपल वैल्यू पास करी जिसको क्या नाम दिया AR2। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर जब आपको AR1 क्रिएट करना है तो AR1 क्या होगा, ये एक नंपाई एरे होगा जिसमें लिस्ट वैल्यूज़ होंगी, क्लियर है। और AR2 क्या होगा, ये एक नंपाई एरे होगा जिसमें टपल वैल्यूज़ होंगी, ये भी क्लियर है। क्यों टपल होगी, क्यों लिस्ट होगी, ये ऊपर आपने ऑलरेडी बताया है कि इसमें लिस्ट वैल्यूज़ पास कर रहे हो, इसमें टपल वैल्यूज़ पास कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अब आपको इनका टाइप चेक करना है कि ये कौन से टाइप की एनडी एरे है, और उसके बाद आपको चेक करना है कौन सा डेटा टाइप है और इसका आइटम साइज़ क्या है। तीन चीज़ें आप चेक कर रहे हो। तो जो टाइप होता है एनडी एरे, जब आप नंपाई एरेस क्रिएट करते हो तो उसका जो टाइप होता है वो हमेशा होता है नंपाई डॉट एनडी एरे। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो पूरा के पूरा जो एरे का टाइप होता है वो होता है नंपाई डॉट एनडी एरे। आप वहाँ भी देख सकते हो, आप यहाँ भी देख सकते हो। तो इसकी जो यहाँ पे देख सकते हो आप, क्लास नंपाई डॉट एनडी एरे ही हमेशा रहेगी। दूसरा आपको देखो, यहाँ पर आपने अगर वैल्यूज़ निकालनी है, अगर आपको पता करना है कि क्या AR1 और AR2 का टाइप है, तो आपने क्या यूज़ किया, टाइप फंक्शन यूज़ किया। क्या लिखा, प्रिंट और टाइप फंक्शन लगाया किस पे, AR1 पे। ठीक, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आपने लिखा प्रिंट और टाइप फंक्शन लगाया AR2 पे। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आया, क्लास नमपाई डॉट एन डी एरे, यहाँ पर भी आया क्लास नमपाई डॉट एन डी एरे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आपने क्या लगाया, आप आपने लगाया डेटा टाइप फंक्शन, कि आपको पता करना है कि इनका डेटा टाइप क्या है। तो आपने लगाया प्रिंट AR1 डॉट डी टाइप। AR1 डॉट डी टाइप मतलब AR1 जो है उसका डेटा टाइप पता करना है। और यहाँ पर लगाया AR2 डॉट डेटा टाइप। तो AR2 डॉट डेटा टाइप में आप क्या पता करना चाहते हो कि जो एरे 2 है उसका डेटा टाइप क्या है। जब आपने पास किया तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर int32 आंसर आया, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ पास की थी आपने ऊपर, और यहाँ पर आपने वैल्यूज़ पास की थी 1.2.5 3.5 समथिंग। तो यहाँ पर जो आउटपुट आया है वो क्या आया है, फ्लोट डेटा टाइप का। अब डिपेंड करता है, यहाँ पर INT32 है तो इनके डेटा टाइप के ऊपर इनका आइटम साइज़ डिपेंड करेगा। तीसरा कोड क्या पास किया है, प्रिंट फंक्शन में AR1 का आइटम साइज़, तो क्या लिखा, AR1 डॉट आइटम साइज़। AR2 का आइटम साइज़ तो AR2 डॉट आइटम साइज़। अब देखते हैं अपन, फ्लोट 64 और INT32 का डेटा टाइप साइज़ कितना होता है। तो यहाँ पर देखो, फ्लोट 64 का 8 बाइट्स होता है और INT32 का 4 बाइट्स होता है। तो यहाँ पर आपको आउटपुट में 4 और 8 यहाँ पर प्रिंट होता हुआ दिख रहा है, ये 4 और ये 8। ठीक है, क्योंकि वो टेबल जो था लास्ट क्लास की PDF में, उसमें सबका आइटम साइज़ दिया हुआ है, तो उसमें से आइटम साइज़ हमने यहाँ पर मैच कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब हमको पूरा के पूरा ये जो एनडी एरे हमने क्रिएट कर लिया, इस एनडी एरे को प्रिंट करना है। बहुत सिंपल, प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन लगाना है और एरे का नाम लिखना है। तो हमारे फर्स्ट एरे का नाम क्या दिया था, हमने दिया था AR1, और जो दूसरा टपल से बनाया उसको क्या नाम दिया था, AR2। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर AR2, दोनों में प्रिंट फंक्शन लगा दिया, सिंपल। तो यहाँ पर लिख दिया प्रिंट AR1 और प्रिंट AR2। तो आप देख सकते हो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है 1 2 3 4 5 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पर आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है 2.5 3.5 4.5 6.5 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर।
कोई कॉमा नहीं है इन वैल्यूज़ के बीच में, क्योंकि ये क्या बन गया है, ये एक एरे कन्वर्ट हो गया है। एरे को सेपरेशन के लिए स्पेस सफिशिएंट है, स्पेस से ये एरे सेपरेट हुआ है। टपल आपने देखा था, यहाँ पर जो ये टपल बना हुआ था, टपल कैसे लिखा हुआ था, इन पैरेंथेसिस के अंदर, बट अब कैसे लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है ना, क्योंकि ये अब एरे में कन्वर्ट हो चुका है इसलिए। अब अगर आपको इनमें से किन्हीं वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करना है इनमें से, तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक ही तरीका होता है, उसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स। हम ऑलरेडी जानते हैं, इंडेक्सिंग का यूज़ करना पड़ेगा। इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, ज़ीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने कोड लगाया है, प्रिंट फंक्शन लगाया किसके ऊपर, AR1 के ज़ीरो इंडेक्स को निकालने के लिए और कॉमा AR1 के थर्ड इंडेक्स को निकालने के लिए। तो एज सिंपल एज दैट, AR1 ये है हमारा, AR1 का फर्स्ट इंडेक्स मतलब ज़ीरो इंडेक्स ये होगा, AR1 का थर्ड इंडेक्स 0 1 2 3, तो ये होगा मतलब 4। तो आप देख सकते हैं आउटपुट 1 और 4 आया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर AR2 को प्रिंट किया है और AR2 के ज़ीरो इंडेक्स को और AR2 के थर्ड इंडेक्स को इन्होंने प्रिंट करना है। तो ज़ीरो इंडेक्स तो ये रहा और थर्ड इंडेक्स 0 1 2 3, तो ये जो लास्ट वैल्यू है ये उसका थर्ड इंडेक्स होगा। तो इस तरीके से आप वैल्यूज़ को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो हर एक ND एरे में से। अब ND एरे, अगर आपको ये जो आपने ND एरे क्रिएट किया था, इस ND एरे को एक स्पेसिफिक डेटा टाइप में ही क्रिएट करना है। अभी तो क्या हुआ, डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप जो था वो उसने ले लिया, बट अब आप क्या चाहते हो कि वो डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप में ना आए, अब आप कुछ उसको डेटा टाइप देना चाहते हो। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, जो आपने यहाँ पर ये जो एक कोड लगाया था ये वाला np.array list1, यहाँ पर list1 के बाद लास्ट में यहाँ पर आप एंड नहीं करोगे, यहाँ पर कॉमा लगा के अब आप उसका डेटा टाइप लिख दोगे। इन्होंने देखिए लिख कर बताया हुआ है। अब यहाँ पर इन्होंने इसका नाम अलग दे दिया, AR3 और AR4। वो AR1 AR2 में वैल्यू डली हुई है जो उनके डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप्स में है वो। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, AR3 और AR4 अलग नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप सेम नाम भी दे सकते हो। सेम नाम दोगे तो एरर आएगी क्योंकि वो ऑलरेडी क्रिएटेड है ना, तो इसलिए इन्होंने AR3 और AR4 नाम दिया हुआ है। तो AR3 पे इन्होंने क्या किया, वही np.array फंक्शन और list1 लिख के ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर, तो ये तो सिंपल ऑटोमेटिक डेटा टाइप आ जाता। पर यहाँ पर हमको ऑटोमेटिक डेटा टाइप नहीं चाहिए है, हम बताना चाहते हैं कि हमारे इस एरे का डेटा टाइप क्या होगा। सो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डिफाइन दिस, डी टाइप इज इक्वल्स टू np.int64। अब मैंने डिफाइन किया है कि मेरे इस एरे का डेटा टाइप क्या होगा, int64, और यहाँ पर मैंने इसका डेटा टाइप क्या डिसाइड कर दिया, np.float16। तो अब ये मैंने डिफाइन करे हैं। अब जब मैंने डिफाइन करे हैं तो मैं इनका जब डेटा टाइप पता करने की कोशिश करूँगा, तो डेटा टाइप पता करने का तरीका, प्रिंट फंक्शन, डेटा टाइप एरे का नाम AR3 और AR4, और उस डेटा टाइप का क्या पता करना है कि कौन सा डेटा टाइप है, तो डी टाइप। तो मैंने लिख दिया देखो यहाँ पर AR3.d टाइप और यहाँ लिख दिया AR4.d टाइप। जैसे ही मैंने ऐसा लिखा तो आप देख सकते हो यहाँ पर आउटपुट क्या आया, int64, यहाँ पर आउटपुट आ गया float16। अब int64 का आइटम साइज़ जो होता है वो होता है 8 बाइट्स, और float16 का जो आइटम साइज़ होता है वो होता है 2 बाइट्स। तो यहाँ पर ये उतना आइटम साइज़ इसका रहेगा। तो ये इन्होंने एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने एक और चीज़ बताई है कि जो ये एरे फंक्शन जो होता है, ये एरे फंक्शन आप लोगों ने भी देख लिया कितना यूज़फुल है। एरे फंक्शन से हम एरेज क्रिएट कर सकते हैं, बट एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि एरे फंक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किन के साथ ज़्यादातर काम किया जाता है उसका, तो वो हमेशा काम करता है न्यूमेरिक वैल्यूज़ के साथ। जब कभी आपके पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू है तो एरे फंक्शन इज़ द मोस्ट सूटेड वे फॉर क्रिएटिंग एन ND एरे। But if you have some different types of data types using which you need to create ND arrays, so this array function won't help you out। जैसे कि आपके पास अगर डिक्शनरी या स्ट्रिंग डेटा टाइप की वैल्यूज़ है, डिक्शनरी ऑलरेडी लास्ट ईयर हमने पढ़ा था, डिक्शनरी में क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स होता है, और स्ट्रिंग्स में क्या होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है, अलग अलग कैरेक्टर्स का सेट होता है। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, मतलब कि की वैल्यू पेयर में भी क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, की और वैल्यू में कुछ भी वैल्यूज़ आ सकती हैं, ज़रूरी तो है नहीं कि हमेशा न्यूमेरिक्स ही आएंगी, ABCD भी आ सकता है। अगर ABCD आता है तो वो न्यूमेरिक नहीं है, न्यूमेरिक नहीं है तो एरे फंक्शन उस पर लगाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर जब कभी ऐसा हो कि आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ ना हो,
तो आप लोगों के लिए एरे फंक्शन एक प्रिफर्ड मेथड नहीं है, ठीक है। अब आपको अगर ऐसा क्रिएट करना है कि आपको एनडी एरे क्रिएट करना है और वहाँ पर कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, तो आप एरे फंक्शन का यूज़ नहीं कर सकते। अब आपको कुछ और फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। बहुत सारे फंक्शन है पाइथन के पास, तो यहाँ पर एरे फंक्शन अब यूज़ नहीं होगा। एक एग्जांपल के थ्रू इन्होंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, अपन भी देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक डिक्शनरी वैल्यू इन्होंने ली है, थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे dict1 नाम की एक डिक्शनरी बनाई है। इसमें क्या वैल्यू है, ये 1 एज अ की, 2 एज अ की, 3 एज अ की, ये 3 कीज़ हैं, और ए, बी और सी, ये 3 क्या है, वैल्यू हैं। ये की वैल्यू का पेयर है। तो dict1 नाम की एक डिक्शनरी बनाई जिसमें 1 कोलन ए ये की वैल्यू पेयर है, 2 कोलन बी ये एक की वैल्यू पेयर है, और 3 कोलन सी ये एक वैल्यू की वैल्यू पेयर है। अब यहाँ पर जब आपने इसका एरे कन्वर्ट करना है, तो एरे कन्वर्ट करने का तरीका अभी तक अपने को क्या पता है, np डॉट एरे फंक्शन। तो चलिए क्रिएट करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपने AR1 AR2 AR3 AR4 तो ऑलरेडी पिछले में बना लिए। अब यहाँ पर हमने क्या बनाया, AR5, अगला नाम दे दिया एरे5। यहाँ पर फिर क्या लगाया, np डॉट एरे फंक्शन। सिंपल, यही तो हम जानते हैं, np डॉट एरे फंक्शन हमने लगाया। अब किस पे np डॉट एरे फंक्शन लगाना है, तो ये डिक्शनरी पे लगाना है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, dict1। सिंपल, जैसे ही आपने ऐसा किया और एंटर प्रेस किया तो एरे तो चलो ठीक है बन गया। बट अगर आप इसमें से बोलो कि मुझे ज़ीरो इंडेक्स की वैल्यू बताओ, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देखोगे, जब कभी आप ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हो तो यहाँ पर एरर आती है, टू मैनी इंडाइसेस फॉर एरे। बहुत सारे इंडाइसेस हैं यहाँ पर, एक ज़ीरो इंडेक्स पर एक वैल्यू नहीं है। इस ज़ीरो इंडेक्स पर बहुत सारे इंडाइसेस हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा इंडेक्सेस हैं वहाँ पर। जब एक से ज़्यादा इंडेक्सेस हैं तो वो जो एरे फंक्शन है, वो एरे फंक्शन यहाँ पर इजीली ऐसे वर्क नहीं करेगा। वो यहाँ पर आपको आउटपुट जनरेट नहीं करके दे सकता। सेम केस यहाँ पर अपन देखते हैं, इन्होंने एक स्ट्रिंग वैल्यू के ऊपर भी पास किया हुआ है। तो AR6, अब AR5 भी हो गया। अब AR6 नाम का इन्होंने एक अलग से फंक्शन बनाया जिसमें एरे फंक्शन लगाकर ए स्ट्रिंग वैल्यू पास करी है। जैसे ही इन्होंने ए स्ट्रिंग वैल्यू पास करी तो एरे तो चलो बन गया AR6 नाम से, पर इस AR6 पे जब इन्होंने ज़ीरो इंडेक्स की वैल्यू को निकालने की कोशिश करी तो क्या बोल दिया एरर मैसेज, टू मैनी इंडाइसेस फॉर एरे। मतलब इस पर्टिकुलर एरे में एक पर्टिकुलर ज़ीरो इंडेक्स पर बहुत सारे इंडाइसेस हैं, वो आउटपुट जनरेट नहीं कर पाएगा। सो दिस इज एन एरर दैट विल बी जनरेटेड व्हेन यू विल यूज एरे फंक्शन टू डिफाइन और क्रिएट एन एरे फॉर अदर देन न्यूमेरिक वैल्यूज़, है ना। न्यूमेरिक वैल्यूज़ से दूसरी वैल्यूज़ का यूज़ करके अगर आप कोई एरे बनाओगे तो यहाँ पर वो क्रिएट करना आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या किया जाए, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो इसका जो सॉल्यूशन है वो है फ्रॉमीटर फंक्शन। ये जो है फ्रॉमीटर फंक्शन, इसका यूज़ करके हम अब क्या कर सकते हैं, जितने भी ये इटरेबल सीक्वेंसेस होंगे, ये जैसे कि की वैल्यू पेयर्स हो गए, स्ट्रिंग्स हो गई, ये इटरेबल सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। तो ये रिपीटेबल सीक्वेंसेस हैं। तो इन सीक्वेंसेस के लिए अब जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो है फ्रॉमीटर फंक्शन। हम फ्रॉमीटर फंक्शन का यूज़ करेंगे जब कभी हमको डिक्शनरी या तो फिर स्ट्रिंग वैल्यू को पास करना होगा। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम देखते हैं फ्रॉमीटर फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं और क्या होता है। तो पहले तो थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ते हैं। द फ्रॉमीटर फंक्शन इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू क्रिएट एन एनडी एरे फ्रॉम अ नॉन न्यूमेरिक सीक्वेंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉन न्यूमेरिक सीक्वेंस क्रिएट करने के लिए फ्रॉमीटर फंक्शन यूज़ होगा। एरे फंक्शन का यूज़ करके आप नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज़ का एनडी एरे नहीं बना सकते, ठीक। तो फ्रॉमीटर फंक्शन जो है ये सारे सीक्वेंसेस को सपोर्ट करता है, न्यूमेरिक को भी करता है और नॉन न्यूमेरिक के लिए तो बना ही है। तो ये सारे सीक्वेंसेस को सपोर्ट करता है। अब अभी तक आप एरे फंक्शन पढ़ रहे थे तो क्या लिख रहे थे, np डॉट एरे। अब अपन ने ऊपर क्या डिफाइन करते हैं, इम्पोर्ट np एस numpy। तो यहाँ पर np लिखो, np डॉट एरे लिखो या numpy डॉट एरे लिखो, बात एक ही है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप
सॉरी, यहाँ पर भी आप np डॉट फ्रॉमीटर लिखो या numpy डॉट फ्रॉमीटर लिखो, बात एक ही है। यहाँ पर आपने लगाया numpy डॉट फ्रॉमीटर फंक्शन, ये इसका सिंटेक्स है, ये थोड़ा सा समझते हैं हम कि इसका सिंटेक्स होता क्या है। तो numpy डॉट फ्रॉमीटर फंक्शन, और क्या पास किया, इटरेबल सीक्वेंस नेम जो भी हो आपका, या तो डिक्शनरी वैल्यू पास कर दो या तो अ स्ट्रिंग पास कर दो जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो जो भी वैल्यू आपको पास करनी है वो, टारगेट डेटा टाइप, इसको कौन से डेटा टाइप में आप कन्वर्ट करना चाहते हो इस पर्टिकुलर वैल्यू को, वो और कितनी वैल्यूज़ को, जैसे अ स्ट्रिंग लिखा तो AST को ही आपको कन्वर्ट करना है, तो उनको आप लिख सकते हो यहाँ पर। मतलब ये जो काउंट होता है ये एक ऑप्शनल डेटा टाइप होता है, अगर आप इसको नहीं लिखते हो, अगर आप इसको स्किप कर देते हो तो सारी की सारी वैल्यूज़ जो उस डिक्शनरी में होंगी, सारी की सारी वैल्यूज़ जो उस स्ट्रिंग वेरिएबल में होंगी, वो सारी वैल्यूज़ को वो कन्वर्ट कर देगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर इन्होंने लिखकर बताया हुआ है, देखिए numpy डॉट फ्रॉमीटर फंक्शन, फिर इटरेबल सीक्वेंस, डी टाइप इज इक्वल्स टू, डेटा टाइप जो भी आप दें, काउंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी रेड, जितने एलिमेंट्स आप रीड करवाना चाहते हैं वो। अब देखो एक एग्जांपल के साथ, एक एडिक्ट नाम की इन्होंने डिक्शनरी ली, उस एडिक्ट नाम की डिक्शनरी में देखो 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, 1:A, 2:B, 3:C, 4:D, 5:E, ये आपके 5 एलिमेंट्स हैं इस एडिक्ट के अंदर। डिक्शनरी याद होगा आप लोगों को, जानते होंगे आप लोग, ये करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक डिक्शनरी है। अब इस डिक्शनरी को एरे में कन्वर्ट करना था तो आपने क्या लिख लिया, AR5 ले लिया, AR5 ले लिया इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं, आप AR7 AR8 भी ले सकते हो अगर AR5 ऑलरेडी बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, AR5 इज इक्वल्स टू np डॉट फ्रॉमीटर फंक्शन। np डॉट फ्रॉमीटर फंक्शन लिखने के बाद जो भी आपका इटरेबल डेटा है वो, तो इटरेबल डेटा क्या है हमारा, एडिक्ट। डेटा टाइप कौन सा डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है हमको, तो हमको इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर 32 में, तो यहाँ पे लिख दिया डी टाइप इज इक्वल्स टू np डॉट int32। तो अब क्या होगा, जो भी ये एडिक्ट की वैल्यू है वो एडिक्ट की वैल्यू काय में कन्वर्ट हो जाएगी, एक इंटीजर 32 डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने इसकी, जो भी आपने ये कोड किया, जो भी एरे बनाया, उसकी अलग अलग वैल्यूज़ का आउटपुट निकालने की कोशिश की। तो यहाँ पर जब इन्होंने AR.D टाइप, AR5.D टाइप और AR5.आइटम साइज, ये कोड इस पे जब रन किया तो आप देखो इसका आउटपुट क्या आया, डी टाइप तो हमने ही दिया था INT32, तो INT32 आया, और AR5 का आइटम साइज, तो INT32 जो है वो 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका आउटपुट में कॉमा करके 4 आया हुआ है। अब आपको वो एरर जो हमको पहले एरे फंक्शन के साथ जब हम इसको बना रहे थे तो क्या हो रहा था, यहाँ पर एरर आ रही थी, टू मैनी इंडाइसेस बोल रहा था। अब देखो यहाँ पर जब आप यहाँ पर प्रिंट फंक्शन लगाओगे और लिखोगे AR5 एंड वैल्यू एट 0 इंडेक्स, कॉमा AR5 वैल्यू एट 3rd इंडेक्स, जब आप ऐसा करके सर्च करोगे तो अब देखो यहाँ पर आउटपुट आया 1,4, यहाँ पर एरर नहीं आई। तो देखते हैं ज़ीरो और कौन सा इंडेक्स, 0 और 3rd इंडेक्स पर क्या है। तो 0 इंडेक्स पर सिंपल, 0 इंडेक्स पर 1 है, और उसके बाद 4th इंडेक्स पर, 3rd इंडेक्स पर क्या है, तो 1 0 1 2 3, 3rd इंडेक्स पर 4 है, तो 1,4 वहाँ पर आउटपुट आएगा। और आप देख सकते हो यहाँ पर 1,4 आउटपुट आया हुआ है। अब आपको इस AR5 को ही प्रिंट करना है कि AR5 में वैल्यूज़ क्या हैं, सारी वैल्यूज़ क्या हैं वो पता करना है। तो उसके लिए आप सिंपली लिखोगे प्रिंट फंक्शन और AR5, तो यहाँ पर वो आपको उस AR5 में क्या वैल्यूज़ हैं वो बता देगा। देखो आप यहाँ पर की वैल्यू पेयर्स में से उसने सारी की सारी कीज़ को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिया है और उसका एक एरे यहाँ पर उसने क्रिएट कर लिया है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये सेकंड एग्जाम्पल जो है वो स्ट्रिंग के साथ दिया हुआ है। आप लोगों के पास PDF इसकी ऑलरेडी होगी, नहीं होगी तो मैं अभी आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, आप लोग इसको शेयर देख लेना क्या चीज़ है ये वाला एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में वैसे समझेंगे। अभी वैसे ही 29 मिनट्स हो गए हैं इस क्लास को, सो इट्स ऑलरेडी टाइम फॉर योर नेक्स्ट क्लास। इतना पूरा जितना आज किया है इसको एक बार अच्छे से इस वीडियो को देखना, वीडियो के बाद एक बार और PDF को पढ़ना, और उसके बाद कुछ डाउट्स हों तो एक बार मुझसे पूछना, अदरवाइज वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। ऑलराइट, थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।